नमस्कार बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे बच्चे लोग क्या, एक्सरसाइज 2.2। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप न्यू मेंबर्स हैं बच्चे लोग समझो मेरी बात, क्लास 12th मैथ में जितनी एक्सरसाइजेस हैं हम सबको फिनिश करेंगे, ठीक है। तो अगर इससे पहले आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो 12th मैथ्स में जाइए और प्लेलिस्ट में देखते रहिए वीडियोस जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। तो देखो, हम जो भी पढ़ेंगे सब लॉजिकली समझते हुए एक एक कॉन्सेप्ट को। लेकिन आज की थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, जब भी थ्योरी आप करोगे, जब आपको आइडेंटिटीज फॉर्मुलेज अगर नहीं पता है तो ऑब्वियस बात है कोई मतलब ही नहीं है। बिकॉज क्लास 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगेन पढ़े थे, थोड़ा सा बड़े बड़े फॉर्मुलेज पढ़े थे, राइट है कि नहीं। ओहो, फिर पढ़ने तो पड़ेंगे आपको, क्योंकि इनवर्स के जो फॉर्मुले होते हैं ना वो काफी हद तक सिमिलर होते हैं जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मुले पढ़े थे। तो जब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुले आपको आएंगे तो इनवर्स के बनेंगे। और सब्स्टिट्यूशन आज करना है, मतलब आज है जो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। और सिंप्लीफाई तभी कर पाओगे जब आइडेंटिटीज फॉर्मुलेज सब आपको पता होंगे। क्लास 10th और 11th में सभी कुछ। चलिए पढ़ते एक एक करके और समझना। मैंने ना आपको शॉर्टकट में एकदम बढ़िया ट्रिक्स बताते हुए सबको सॉल्व कर देना है। तो भरोसा रखें मेरे पे और आखिरी तक बने रहे। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप मिसलेनियस के जितने भी एक्सरसाइज करेंगे ना, इवन वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। ट्रस्ट में क्लियर हो जाएगी। मैं अगर बोल रहा हूं तो इसमें कोई बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, मैं कुछ आपको नहीं बताऊंगा बच्चे लोग, ध्यान से सुन लो। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्यों नहीं बताऊंगा? ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, या सुनो। देखो चलो, वैसे हम देख लेते हैं क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी हम डबल एंगल प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी मतलब फॉर्मूले देखते हैं। प्रॉपर्टी कुछ खास नहीं, फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले क्या है? साइन 2 थीटा। सर मैंने पढ़ा ही नहीं, ये नहीं बोलना, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। मुझे पता है आपने पढ़ा हुआ, तभी तो आप क्लास 12 में पहुंचे हो। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो क्लास 11 पढ़ा ही नहीं आपने, फिर इसका मतलब सीधा 12th में जब किया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो देखो ध्यान से, साइन 2 थीटा का क्या करना है बच्चा? साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, राइट। ये फॉर्मूला सीधा सीधा एग्जैक्टली। अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन स्क्रीनशॉट से भला किसी का नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है आप पढ़ने वाले नहीं हो, ठीक है। तो और एक चीज और, साइन 2 थीटा को अगर टेन थीटा के टर्म्स में लिखना है तो ये फॉर्मूला लिख दो, है ना बच्चा। देखना, साइन 2 थीटा को लिख दो 1 + tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहां प्लस होता है, ठीक है, ये याद रखना, ओके। और cos 2 थीटा 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, दैट्स वन फॉर्मूला। मतलब cos 2 थीटा को अगर हम cos के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। और अगर हम sin के टर्म में लिखेंगे तो इट विल बी 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। काफी सिमिलरिटी है, देखो ना, -1 यहां है, एक बार यहां -1 हो गया, ठीक है, ये याद रखना। और tan थीटा के टर्म्स में लिखेंगे तो इट विल बी व्हाट? 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, राइट। बोलो हाँ। अच्छा, आपको ना ये सब तो पढ़ा देते हैं लोग, कभी भी ये आइडेंटिटी नहीं बताते। बता रहा हूं 70% सर 70% बच्चे लोग, this identity is very very important, this formula, right, this formula is very very important। क्यों ऐसा कह रहा हूं? ध्यान से देखो इसको बच्चा। इस +1 को इधर सेंड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा कितना आएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट। सो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + cos 2 थीटा। और अगर मैं इसको देखो, इस वाले को, इन दोनों को देखो, इन दोनों में अगर मैं -2 sin स्क्वायर थीटा को इधर लिया और 1 - cos 2 थीटा को उधर सेंड कर दूं, क्या बन जाएगा? सो इट विल बी व्हाट? 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - cos 2 थीटा। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज एग्जैक्टली हाइड कर दिया जाता है जब बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो यहां पास हाइड नहीं होगा, आपको खुला खुला बताएंगे कि वो फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में आ जाओ। अगर 10x + y है, 10x + y है तो क्या करना है बच्चा? 10x 10y, बीच में प्लस का साइन है तो यहां का जो एल्गोरिथम में रहेगा, मतलब ऑपरेशन रहेगा, वही कर देना है। नीचे 1 +, अच्छा हमने गलत लिखा, क्या गलत लिख दिया। गाइस 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 नहीं बोलेंगे आपको, बच्चे लोग बोलेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या होगा बच्चा। 1 - 10x 10y, साइन अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब यहां पास अगर ऊपर जो लिखा है और ऊपर वही लिखना है जो इसमें होगा, ये, ठीक है। सो ये फॉर्मूला होगा। और अगर 10x - 1 है तो -y है, सो 10x - 10y अपॉन 1 + 10x 10y बन जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया हमें कहानी। अच्छा, कॉट का भी देख लो, कॉट का फॉर्मूला कैसे होता है। इसमें ना एग्जैक्टली ऐसे होता है बच्चा। कॉट x + y क्या करना है आपको? पहले कॉट y लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि कॉट x लिख दिया आपने, ऐसा नहीं। कॉट y लिखना है, फिर कॉट x -1, ठीक है, -1 अपॉन कॉट y + कॉट x, राइट। एंड कॉट x - y है तो क्या करेंगे? कॉट y कॉट x +1, राइट, अपॉन कॉट y - कॉट x। अब ये फॉर्मूले ना आपको आने चाहिए, इसमें कोई रोल यहां वहां नहीं करना है, सिंपल सीधा रटना है आपको, दैट्स इट।
दास 8, ठीक है। सेकंड में आ जाओ बच्चा, आप ट्रिपल एंगल फॉर्मूले याद है आपको, साइन 3 थीटा कितना हो जाता है, राइट, इट विल बी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और अगर कॉस 3 थीटा है इट विल बी व्हाट, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, राइट, यस और नो, ठीक है। tan 3 थीटा है, tan थीटा के टर्म में लिख दो, क्या बन जाएगा 3 माइनस tan थीटा, सॉरी 3 माइनस नहीं, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बनेगा आपको, इट विल बी 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा है, स्क्वायर मत कर देना, इट इज क्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाना चाहिए आपको, ठीक है। अगर sin x प्लस sin y रहेगा तो sin x प्लस sin y इट विल बी व्हाट, sin x cos y, चेंज हो जाता है यहां पास, ठीक है, sin x cos y प्लस cos x sin y, sin x माइनस y रहेगा तो sin x cos y माइनस cos x sin y, cos x प्लस y रहेगा तो cos x cos y माइनस, यहां पास अपोजिट होता है, देखो यहां प्लस था तो प्लस था, माइनस तो माइनस था, यहां पास प्लस है तो माइनस है, और माइनस है तो प्लस है, कॉस के साथ, ठीक है, कॉस एक्स कॉस वाई दोनों एक साथ, कॉस कॉस एक साथ लिखते हैं, वहां पास ऐसा नहीं होता था, अलग अलग हो जाते हैं, राइट, माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये दोनों आपको फॉर्मूले आने चाहिए, सब आने चाहिए बच्चा, सब आने चाहिए, क्योंकि सब आपके पास फॉर्मूले रहेंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपने बोल दिया नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, बोलना वही चीज है जो आपने किया है, राइट। बच्चा 3 ट्रिग्नोमेट्री, कुछ लोग क्या करते हैं ना, एक फॉर्मूला रट लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फाड़ देंगे सर, अरे कैसे फाड़ दोगे जब आपको यही नहीं पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हमको इसको साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो आपको चेंज करना आना चाहिए, फंक्शन चेंज करना अगर आ गया तो सब्स्टिट्यूशन में आप होशियार हो गए, समझ गया मेरी बात। आओ देखो यार ध्यान से देखो, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस उधर गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा हम रहने दिए, साइन को वहां भेज दिए तो इट विल बी व्हाट 1, इट्स माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, ओके। अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, सो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इजी बन जाएगा, 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में भी है, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि ये क्या करना पड़ता है, यहां पास जो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको क्या करेंगे आप एक्सपैंड कर देंगे बच्चा, प्रूफ करने के लिए, ठीक है, ओके, बन जाएगा आपको ये प्रॉपर्टीज पूरी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, सो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 इक्वल्स टू मैं भी कह सकता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, आ जाओ बताता हूं। देखो सिंप्लीफिकेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बच्चा सब्स्टिट्यूशन मेथड वो नहीं है जो आपने क्लास 10 में सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्स वाई फाइंड कर लो, वो नहीं है। यहां पास ना एग्जैक्टली सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, सिंपल बनाना है आपको, उसको सिंपल बनाना है, कैसे बोलोगे आप, कैसे सर कैसे बताओ मुझे। देखो समझो मेरी बात, अभी जो हमने फॉर्मूले देखे एग्जैक्टली वही ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। जैसे अगर कोई फॉर्मूला लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, क्या लिखा बच्चा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, इट विल बी एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा लेना है, क्यों लिखना है आओ बता देता हूं क्यों लिखना है बच्चा, समझो। अगर मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पास एक्स इक्वल्स टू क्या लिखता हूं मैंने एज साइन थीटा, अब क्यों लिखा, देखो कितना अजीब लगता है इसको लिखने में, कितना अजीब लगता है, नहीं लगता है, बताओ यस और नो। आपने ए स्क्वायर कॉमन किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है कि नहीं, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर इट इज कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आपने सिंप्लीफाई किया सर, देखो ना ये कितना अजीब था, आपने सिंप्लीफाई किया ना इसमें, यस और नो, यस और नो। ऐसे सब्स्टिट्यूशन आपको ऐसे करना है कि आप सिंप्लीफाई कर सको, तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि 1 माइनस टू द होल स्क्वायर कुछ ऐसे रहेगा, तो आपको हमेशा x इक्वल टू क्या लेना है, a साइन थीटा, अगर यहां पास a प्रेजेंट है, अगर नहीं है सिंपल लिखा है तो हमने x इक्वल टू साइन थीटा ले लेना है, समझ गए। अच्छा जरूरी है क्या साइन थीटा ले, सर कॉस थीटा भी ले सकता हूं, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस की क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने को क्या दिया है, प्रूफ करने को क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये याद कर लो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप सोच रहे हो मैं तो फाड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कब होता है बच्चा, याद करो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कभी भी अगर 1 प्लस ऐसे करके रहेगा, राइट,
तो वो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। सो इस केस में इसलिए हम क्या करते हैं उसको x इक्वल टू a tan थीटा लेते हैं अगर यहां पास a प्रेजेंट है तो, अदरवाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। बस आपको इससे याद रखना है कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है साइन थीटा या कॉस थीटा लिख सकते हो आप, ये भी अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x इक्वल टू tan थीटा लिख दो, ठीक है। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस है, बता चुका है ऑलरेडी, याद करो। सो यहां पास क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टिक टिक स्क्वायर माइनस 1, ऐसा ही होता है ना। ये क्या है बच्चा सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा याद करो, है कि नहीं, है कि नहीं। तो मोस्टली इन केसेस में जो ये वाला है इसमें हम ये भी तो कर सकते हैं बच्चा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। सो आई कैन से दैट कि अगर एक्स स्क्वायर पहले है उसके बाद माइनस लगा हुआ है, सो व्हाट यू गोना डू, यू गोना टेक x इक्वल टू a सेक थीटा कॉसेक थीटा और सेक थीटा कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है मतलब प्लस में ही है तो tan थीटा लेना है, और अगर एक्स स्क्वायर बाद में है मतलब माइनस में है तो आप साइन थीटा या कॉस थीटा ले लेंगे, ठीक है। इजी है। अच्छा यहां तक 3 बता देते हैं आपको, ये कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूं, कोई नहीं बताता। ये क्वेश्चन भी आपका टेंशन मतलब मिसलेनियस करोगे आप सेम मिलेगा आपको, ठीक है बच्चा। 1 प्लस एक्स जो होगा, एक्स क्या लेंगे cos 2 थीटा, क्यों लेंगे सर, भूल गए फॉर्मूला। 1 प्लस cos 2 थीटा, जल्दी बताओ कितना होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट। 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, याद है। तो इसलिए 1 प्लस एक्स जब स्क्वायरिंग ना हो और आपको स्क्वायरिंग में कुछ चाहिए, राइट, मान लो स्क्वायर रूट लगा हुआ है ऐसे कुछ, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब तो फंस गए ना आप, फंसे नहीं हो, फंसे नहीं हो। यहां पर स्क्वायर में आ जाएंगे और फिर क्या होता है स्क्वायर से बाहर तुरंत आराम से आ जाते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन अगर 4 आते हैं आप फाड़ दोगे सर, है ना मस्त, है ना मस्त। चलिए आइए नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। आपको मेरे साथ बने रहना है, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको इस चैप्टर का सब कुछ A to Z क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले क्या होते हैं भाई, ये 3 टाइप के फॉर्मूले खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ देखते हैं क्या है। पहला है बच्चा साइन इनवर्स एक्स, जो उसका रिवर्स होता है। देखो रिवर्स नहीं मतलब करस्पॉन्डिंग, ऐसे जैसे साइन कॉस, टेन कॉट, सुना है ना, सेक कॉसेक, है कि नहीं, है कि नहीं, एक दूसरे में मैच होते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा। ये एक्स क्या होना चाहिए, दोनों के सेम होने चाहिए। अगर डिफरेंट है ये नहीं π/2 लिख दोगे, अगर ये दोनों सेम है और ऐड कर दोगे तो ये हमेशा π/2 आएगा। वेयर x बिलोंग्स टू व्हाट, -1 to 1, राइट, है कि नहीं। वेयर x इज गोना बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है। tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, x सेम, π/2, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। cosec इनवर्स x, देखो वैसे तो इनकी महानता बहुत होती है बच्चा, लेकिन अभी आपके लिए नहीं, जितने भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होते हैं और बेसिकली बोर्ड में होते हैं उसमें सोचना नहीं पड़ता, सिंपल पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, ठीक है। तो दिमाग को पकाना नहीं है यहाँ पर ज्यादा, ठीक है। और अगर फॉर्मूले ऐसे आए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, याद करो क्या फॉर्मूला था, tan x प्लस y का फॉर्मूला बताओ जल्दी बच्चा। अरे सर बताया था ना आपने, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो बच्चा, क्या करेंगे, ये दोनों प्लस करना है। यहां पास ना ये जो इनवर्स होते हैं अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना वैसे ही है, tan इनवर्स, ठीक है, किटिक x माइनस सॉरी प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ऐसे लिखना है आपको ये, राइट। ये देखो यही लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर दोनों माइनस है तो आप ऐसे लिखेंगे, राइट, बताया हुआ है सब कुछ। 2 tan इनवर्स x, सॉरी 2 tan इनवर्स x को अगर साइन इनवर्स के टर्म में लाना है तो आप क्या करेंगे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन जब tan इनवर्स को tan इनवर्स के फॉर्म में ही रखना है तो हमें क्या, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिलहाल मैंने कह दिया था कि आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो कस्टमाइज उसी तरह से बने होते हैं, ठीक है। अगर साइन इनवर्स में तो ये फॉर्मूला, जहां पास mod x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू, ये आ फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, और tan इनवर्स में ये फॉर्मूला आ जाएगा। इफ इट इज क्लियर शैल आई गो टू द नेक्स्ट थिंग, यस और नो। चलो ना सर, इतना तो फॉर्मूले ही है, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है बच्चा, ये क्वाड्रेंट वाले फॉर्म आ जाते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब है, समझो आप मेरी बात, ये मैंने सेक्शन डिवाइड किया, वही सब आपने पढ़ा है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वही सब है। अब ये सब मैंने क्या लिखा, ध्यान समझाता हूं, समझना, ठीक है। ये पहला है बच्चा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। समझो ये जो लाइंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, आइए देखते हैं बच्चा। ये जो फर्स्ट लाइन है ना, ये 0 डिग्री है, 2 पाई रिप्रेजेंट कर, 2 पाई का मतलब 360 ना, दोनों रिप्रेजेंट कर रही हैं, हम दोनों कह सकते हैं क्या है, 0 डिग्री और 360 डिग्री। ऑब्वियसली बात है भाई, देखो आप, ये
क्या 360 है और स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं तो 0, दोनों हम बोल सकते हैं, राइट। अच्छा, अगर आप यहां तक आएंगे, यहां तक, तो कितना हो जाएगा? इट विल बी पाई बाई 2 विच इज 90 डिग्री, 90 डिग्री। अगर आप यहां तक आएंगे, इट इज पाई, पाई हमेशा जानते हो आप 180 डिग्री होता है, नहीं पता है तो जान लो आप 180 डिग्री होता है। यहां तक आएंगे तो 180 डिग्री, राइट। और अगर आप यहां तक आएंगे, या तो हम इसको माइनस पाई बाई 2 बोल देते हैं बच्चा कभी कभी, माइनस पाई बाई 2, क्यों? क्योंकि समझो ऊपर गए आप तो पाई बाई 2, नीचे उतना गए तो माइनस पाई बाई 2, राइट। हालांकि क्योंकि हम यहां से आ रहे हैं तो हम क्या लेंगे? 270 डिग्री, 90 90 का डिफरेंस होता है सब जगह, तो 270 को लिखते हैं 3 पाई बाई 2। पता है कि नहीं पता है? ये क्या लिखेंगे? 3 पाई बाई 2, एंड देयरफॉर लास्ट वाला 0 2 पाई। अब ये मैंने क्यों समझाया? आप समझो मेरी बात, समझो बच्चा, इतना याद रखना, फंक्शन कभी भी इसमें चेंज नहीं होता है, इसमें कभी भी चेंज नहीं होता, फंक्शन इसमें चेंज होता है, ये वाले में। मतलब अगर 90 करके प्लस थीटा माइनस थीटा प्रेजेंट है, फंक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा बच्चा साइन, अभी पहले उससे पहले ना कुछ चीजें आपको बता देता हूं, नहीं तो समझ नहीं आएगा, समझो मेरी बात, ध्यान समझो। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो केस होते हैं, समझो, एक इस लाइन से कम, एक इस लाइन से ज्यादा, है कि नहीं? एक इस लाइन से कम, इस लाइन से कम मतलब 90 माइनस थीटा, है कि नहीं? और इस लाइन से अगर ज्यादा तो 360 प्लस थीटा, मैं ये भी कह सकता हूं 2 पाई प्लस थीटा। हाँ सर बिल्कुल कह सकते हो, बस लाइन याद रखना है, क्वाड्रेंट इतना दिमाग में नहीं डालना है, बस लाइन याद रखना है। ये लाइन 180 वाली है, 180 मतलब ये गया क्या? 180 माइनस थीटा, और यहां अगर इधर है तो 90 से प्लस 90 प्लस थीटा। ये सुनो, थर्ड लाइन देखो बच्चा, ये लाइन। अच्छा नेक्स्ट वाली लाइन, जैसे ये क्वाड्रेंट है ना, इसकी ये वाली लाइन देख के बात करना, ये वाली लाइन देख के बात करना है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट आ जाओ, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? यहां से कम क्या? 270 माइनस थीटा, और यहां से नीचे 180 प्लस थीटा। भाई 180 ज्यादा है ना, राइट एंगल। और अगर हम ये क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? 270 प्लस थीटा, am I right? यस नो। और ये 360 माइनस थीटा। सो प्लस थीटा माइनस थीटा दोनों में ये चीजें हम कर सकते हैं। ये याद समझ में आया? समझ में आया? ये चीज इजी है ना? इजी है। अब आप समझेंगे इससे क्या समझने को बोला सर, ये है क्या बच्चा? ये चीज है, जैसे मैं करता हूं साइन 90 माइनस थीटा, फॉर एग्जाम्पल 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कहां होता है सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, यस और नो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली 90 लिखा है, मैंने आपको बताया 90 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाता है, समझ रहे हो आप मेरे को? तो ये क्या हो जाता है? कॉस थीटा। अच्छा क्या ये कॉस थीटा होगा? डिपेंड करता है, माइनस कॉस थीटा भी हो सकता है, माइनस कॉस थीटा भी हो सकता है, बट पता कैसे चलेगा मैं बताता हूं। देखो आपने पढ़ा बच्चा फॉर्मूला ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये मैंने लिखा है ना, ओ ए फॉर मींस ऑल। ऑल का मतलब ये है कि साइन, ठीक है, कॉस एंड टेन सब पॉजिटिव होते हैं बच्चा, सब पॉजिटिव होते हैं वापस। तो ये साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो ये बन गया क्या? कॉस थीटा। अभी ये क्लास 11 का टॉपिक है फिलहाल, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के लिए सब कुछ दे दिया है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट देखो बच्चा, इसमें ऑल स्कूल टू, ये याद रखना ऑल है, ये एस से क्या? स्कूल, सब अलग अलग देते हैं कुछ भी है ना। स्कूल का मतलब एस से मतलब साइन ही पॉजिटिव होगा, बस साइन ही पॉजिटिव होगा, अदरवाइज कॉस एंड टेन क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, राइट। ध्यान से। अच्छा ठीक है, ये देखो ये वाला, ये ठीक है, ये क्या है? 2 से ऑल स्कूल टू कॉलेज, टू कॉलेज मतलब, अब टी से मतलब टेन, यानी कि साइन एंड कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं एंड टेन आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा इनका साइन अगर पॉजिटिव होता है मतलब क्या? कॉसेक भी पॉजिटिव है, उसका रिवर्स पॉजिटिव होता है, राइट। और बच्चा ये वाला देखो, ये वाला, ये मतलब है कॉलेज, COLLEGE, कॉलेज है, कॉलेज का मतलब सी, यानी कि क्या होगा? सोचो, दिमाग लगाओ, कॉस पॉजिटिव होगा, राइट। तो इसमें साइन आपका नेगेटिव होता है, कॉस आपका पॉजिटिव होता है एंड टेन आपका नेगेटिव होता है, राइट। ओके, कहां निकले बच्चा? अगर ये चीज समझ में आ गई ना, ट्रस्ट मी, आपको साइन 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये सब चीजें करने कभी दिक्कतें नहीं आएंगी। यू विल बी एबल टू हैव द एग्जैक्ट फिगर्स और द आंसर्स। अगर ये चीज समझ नहीं आई है, वीडियो को दोबारा देखें, मैं आपको फिर एक बार और बता देता हूं। ये आपका वाई एक्सिस है, यहां फंक्शन चेंज होते हैं, साइन का कॉस हो जाता है, राइट, है ना, ऐसे ही चेंज होता है एग्जैक्टली। तो आपको ये पता होना चाहिए, साइन का कॉस हो गया, टेन का कॉट हो गया, लाइक ऑल्सो, ठीक है। अच्छा इसमें अगर मैं ये लिखता बच्चा साइन 180 माइनस थीटा, सर साइन 180 माइनस थीटा मतलब ये वाला,
क्या ये फंक्शन चेंज होगा? नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा ही आ जाएगा, साइन थीटा। क्यों? और यहां पर साइन पॉजिटिव होता है। हाँ सर पॉजिटिव होता है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, अब आपको याद रखना, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये ऑलरेडी आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना, एग्जैक्टली। तो यहां पास ऐसा होगा, राइट। और अगर सर मैं इसको साइन 270 माइनस थीटा कर दूं, मान लेते हैं साइन 270 माइनस थीटा। बच्चा 270 पे फंक्शन चेंज होता है, साइन में कॉस हो जाएगा, 270 माइनस थीटा यानी कि इससे कम, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव, यानी कि क्या बन जाएगा ये? इट विल बी माइनस कॉस थीटा। समझ आया? समझ आया? ये चीज मैंने समझाई, देखो ध्यान से, ये चीज मैंने समझाई, समझ आया? तो हमें ना लाइनिंग से ही सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, चाहे 90 के साथ लगे, 180 के साथ, 360 के साथ, 270 के साथ, यू चुटकी में हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से समझो। अगर इसको नहीं समझ में आया, कुछ समझ नहीं आता है, राइट। 11th के कॉन्सेप्ट ही रिपीट किया है मैंने, ठीक है। अब ध्यान से इस चीज को बढ़िया से फिगर बना लेना और कर लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन में करते हैं, चुटकी में करेंगे सर, चुटकी में करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन। हम ये वाला पेन नहीं यूज करेंगे, हम ये वाला पेन यूज करेंगे, अपनी मर्जी है, कभी पेन यूज करो यार, कोई बात थोड़ी ना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, राइट बच्चा, और क्या दिया है? 3x माइनस 4। ये कुछ सर दिखा दिखा फॉर्मूला लग रहा है सर, दिखा दिखा लग रहा है सर। आपने बताया हुआ है सर साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, आपने बताया हुआ, मैंने बताया हुआ है, तो अच्छी बात है। तो बच्चा क्या मान लेंगे x को? लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा। अगर x साइन थीटा है, अगर x साइन थीटा है, तो मुझे क्या करना? प्रूफ द फॉलोइंग। ये चीज मुझे प्रूफ करनी है, ऑब्वियसली इसके इक्वल है। तो चाहे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड करना, चाहे राइट हैंड को ये बना दो। तो मैंने इसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लिया, ठीक है। देखो, तो साइन इनवर्स, प्रूफ क्या करना बच्चा? x इक्वल्स टू साइन थीटा, सो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चा, साइन इनवर्स क्या बन जाएगा? साइन 3 थीटा, ये कट जाएंगे, है ना। 3 थीटा, 3 थीटा क्या हो जाएगा बच्चा यहां से? थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, सो इट विल बी साइन। हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ क्या करना था? यही करना था सर, यही करना था। बनेगा? इजी, इजी पीजी, यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये भी पढ़ा हुआ है सर, ये भी पढ़ा हुआ है। cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, राइट, ये भी पढ़ा हुआ है। राइट हैंड साइड ले लो सीधा बच्चा, राइट हैंड साइड, cos इनवर्स पुट करो, सिंपल फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। सो cos इनवर्स cos 3 थीटा, cos cos कटा 3 थीटा इक्वल्स टू 3 थीटा। यहां से आप देखो क्या आ जाएगा बच्चा, बताओ जल्दी। अगर cos x इक्वल्स टू क्या मान लिया? x इक्वल्स टू cos थीटा माना, ये मैंने लिखा नहीं, सॉरी। सो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x, राइट। सो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x। यही प्रूफ करना था सर, यही प्रूफ करना था। इजी, 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 ठीक है। कुछ समझने लायक नहीं है, टेंशन नहीं लेना। ओ सर सब्स्टिट्यूशन आ गया सर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर आपने बताया था इसमें x इक्वल्स टू tan थीटा लेना है सर। क्या लेना है? x इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। अगर x इक्वल्स टू tan थीटा, आइए कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। सो tan इनवर्स x tan थीटा मान लिया मैंने, राइट। सो इट विल बी व्हाट? इट विल व्हाट? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x। अच्छा ध्यान दो, अब चलो आ जाओ बच्चा, tan इनवर्स, राइट। फिर क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बाहर निकल जाएगा, इट विल बी व्हाट? सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये भी समझ में आ गया सर। फिर सर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, tan इनवर्स सॉल्व कीजिए सर, क्या हो जाएगा? 1 बाई cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा। बच्चा इसको सॉल्व करोगे, ध्यान से समझो मेरी बात, अगर इसको सॉल्व करोगे, राइट,
देखो इसको सॉल्व करोगे राइट, तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, मैं यहां लिख सकता हूं tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, वो ऊपर चला जाएगा राइट, ये ऊपर चला जाएगा है ना, ये कट जाएगा cos थीटा, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं यहां पास, फिलहाल मैं डायरेक्ट लिख सकता था cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos cos कटा है कि नहीं, cos cos कटा तो क्या बन गया tan इनवर्स एंड 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये तो सब ठीक है सर। अब ये बताओ इसका क्या करें सर, क्योंकि हम जब तक अंदर tan नहीं लाएंगे तब तक कैसे कटेगा, क्योंकि हमको अंदर tan लाना है, अगर अंदर tan लाना है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चा, याद करो 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या था 2 sin स्क्वायर थीटा, तो अगर मैं इसको एंगल आधा कर दूंगा तो ये 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा, है ना, ये ट्वाइस पे अगर एक था तो इसके एक पे आधा हो जाएगा, वो यही है, तो इसका मतलब मैं यहां पास ये लिख सकता हूं tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा विल बी व्हाट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा साइन थीटा को भी वैसे कुछ लिख देते हैं, जो बच्चा साइन आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, राइट, ओके, सो साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सो साइन थीटा है, सो इट विल बिकम व्हाट साइन थीटा, अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिख दूंगा, जल्दी बताएं आप लोग, 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, राइट, सो इट विल बी व्हाट 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, ओके, 2 गया है ना, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, अच्छा एक स्क्वायर इसका जाएगा और ये कट जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, तो क्या बन जाएगा बच्चा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये क्या आ गया थीटा बाई 2, अच्छा थीटा कितना आ जाएगा बच्चा यहां से, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, सो हम यहां से लिख सकते हैं, सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, राइट, सो tan इनवर्स 1 बाई 2 tan इनवर्स x, क्या यही आंसर है, क्या यही आंसर है, राइट, इजी है ना, देखो मैं अभी आपको बता रहा हूं आपने कहां स्टक करना है ना, एग्जैक्टली यहां पास आप रुक जाएंगे, इधर देखो ध्यान से देखो, यहां पास आप रुक जाएंगे बच्चा, और इसके लिए ये फॉर्मूले आना बहुत जरूरी है, इफ यू नो एग्जैक्टली, और ये एक्सपर्टीज धीरे धीरे आपको आ ही जाएगा, है ना, धीरे धीरे ये एक्सपर्टीज आपको आ ही जाएगा, जेन्युइनली आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, आ ही जाएगा, कुछ होगा नहीं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इजी पीजी, बहुत इजी सर, अच्छा ऐसी बात है, आइए और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा ये क्या है बच्चा 1 माइनस कॉस एक्स दिस, हमें 10 लाना है बाहर, आप मिशन की तरह क्वेश्चन को सोचो बच्चा, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस एक्स, राइट, हम थोड़ा ना इसको पतला कर लेते हैं, काफी मोटा है यार, आ जाओ, ओके ठीक है, क्या कर सकते हैं ध्यान से देखो, 10 लाना है, क्या कर सकते हो बच्चा, साफ नहीं दिख रहा, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, अरे सर अब तो नहीं बताने वाला मैं आपको, ध्यान लगाओ दिमाग लगाओ, क्या हो जाएगा, इट व्हाट विल इट बी, क्या बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये क्यों होगा आप ये मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे, अभी मैंने इससे पहले फॉर्मूला लिखाया था उससे याद है, ठीक है, सो tan इनवर्स कितना हो जाएगा बच्चा, है ना, √2 बाहर कट जाएगा ना, √2 लिख लो आप इसको, उसको साइन लिखोगे तो साइन एक्स बाई 2, उसको √2 कॉस एक्स बाई 2, √2 गया, साइन अपॉन एस 10, सो tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, tan इनवर्स 10 कटा, राइट, कटा, तो क्या बन जाएगा बच्चा, क्या बन जाएगा, इट विल बी व्हाट x बाई 2, है ना, सो दिस इज गोना बी द आंसर, क्योंकि इसमें हमने कोई सपोज नहीं किया है, इसको सीधा सॉल्व कर लिया है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन tan इनवर्स, अच्छा नीचे भी बाहर tan इनवर्स है, ठीक है, tan इनवर्स यहां क्या दिया बच्चा, cos x माइनस साइन x अपॉन, आप लोग को दिखता अच्छे से है, राइट, सुनो साइन x, हमको tan लाना है सर, अब यहां पास आपने क्लास 10th में ऑलरेडी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज करी थी, tan ये सब चीजें कैसे करते हैं इनको सॉल्व, राइट, डिवीजन मेथड करते हैं, डिवीजन मतलब वही tan कैसे आ सकता है, खुद दिमाग लगाओ,
कॉस है, कॉस न्यूमरेटर से भी डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर से भी डिवाइड कर दो। अगर नहीं करना है तो इधर क्या करोगे, कॉस कॉमन कर लो बच्चा, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 10x। ध्यान दो, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, या सुनो, यहां भी cos x कॉमन कर लो, क्या है इसको मिटाएगा, आइए क्या बन जाएगा बच्चा ये 1 प्लस साइन एक्स मतलब 10x, राइट। cos x कटा दोनों साइड से, तो क्या बना tan इनवर्स x एंड 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। एंड अब ध्यान से देखो यहां पास क्या है, अगेन ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पास हम फंसेंगे बच्चा। इसके बाद समझ नहीं आएगा आपको क्या करना है, इसके बाद समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद समझ में आएगा क्योंकि आपके साथ विकास भैया है, ठीक है। क्यों आएगा, ध्यान से देखो बच्चा, tan x प्लस वाई, अरे सर आप क्या बता रहे हो मेरे को, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस 10x tan y। ध्यान से देखो, अब देखो tan x प्लस वाई, बच्चा ये क्या है, यहां पास 1 है, 1 को तो हम लिख ही सकते हैं tan पाई बाई 4, यहां पास भी 1 प्लस, यहां कुछ भी नहीं है तो पक्का हमने मान लिया 1 होगा, यही कहीं ना 1, कुछ भी नहीं है मगर 1 मल्टीप्लाई होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस तो होगा नहीं, तो इसको हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। अब देखो क्या ये फॉर्मूला लिख गया, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, है ना, माइनस एक्स, तो हम क्या बोलेंगे बच्चा यहां पास tan इनवर्स, राइट। सो tan पाई बाई 4 पाई बाई 4 माइनस एक्स, है ना, tan इनवर्स कटा एंड पाई बाई 4 माइनस एक्स विल बी द सॉल्यूशन, राइट, यस सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स x अपॉन इस, ओहो यहां ये तो वही दिख रहा है सर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पास हम क्या लेते थे x इक्वल्स टू इधर a साइन थीटा या a कॉस थीटा, है ना, तो यहां पास x इक्वल्स टू a साइन थीटा लेके देखते हैं, आ जाओ, tan इनवर्स a साइन थीटा, ध्यान से देखो बच्चा, a स्क्वायर है, a साइन थीटा यानी a स्क्वायर कॉमन बाहर निकलेगा, a बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से बाहर कॉस थीटा। अरे यार क्या क्वेश्चन है ये, राइट, इट विल बी व्हाट बच्चा tan थीटा, यहां से थीटा कितना आ जाएगा थीटा, सो साइन थीटा विल बिकम व्हाट x अपॉन a, सो थीटा इक्वल्स टू व्हाट साइन इनवर्स x अपॉन a, राइट, सो थीटा विल बी व्हाट साइन इनवर्स x अपॉन a। इजी, सॉल्व कर लेंगे आप, कर लेंगे, इट इज जस्ट सिंपल सब्सटीट्यूशन मेथड, नथिंग एल्स, राइट। ये तो फॉर्मूला है सर, ये तो फॉर्मूला है, राइट, क्या लिखेंगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, एम आई राइट, यस और नो, यस और नो, है ना, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे बच्चा, यहां पास क्या करेंगे, x इक्वल्स टू, अगर हमने tan थीटा ले लिया, ये हमको चाहिए था, x इक्वल्स टू व्हाट tan थीटा, इसको हमने बेस बना लिया। आओ देखो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो बच्चा, फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा जल्दी बताएं, इट विल व्हाट 3a स्क्वायर tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। अच्छा हमने एक चीज गलत ले लिया क्या, ओ यार, इसको आप x इक्वल्स टू a tan थीटा ले लो बच्चा, x इक्वल्स टू a tan थीटा, ठीक है। अगर x इक्वल्स टू a tan थीटा लिखोगे सो व्हाट विल बिकम, इट विल बिकम व्हाट 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, सो इट विल बिकम व्हाट a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। क्या ये सेम फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, वो tan थीटा के बराबर है, सो tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan कटा कितना है बच्चा 3 थीटा, सो थीटा विल बी व्हाट tan थीटा, यहां से क्या आ जाएगा x अपॉन a, सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन a, सो 3 tan इनवर्स x अपॉन a,
देखो मुझे भी नहीं पता है क्या करना होता है, मैं तो बस आपकी तरह एक सेम स्टूडेंट हूं, समझो, है ना। मैंने वैसे ही पढ़ाना है जैसे आपने पढ़ना है, मैं कोई फैंसी चीजें नहीं बताने वाला यहाँ पास, ठीक है बच्चा। हर चीज प्रैक्टिस से आती है, सोचो मत कि मेरे पास एक्सपीरियंस है ये चीजें, वो सब चीज नहीं, आपके सामने सब कुछ करके दिखा रहा हूं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हाँ ये तो बहुत ईजी है, ये तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा मेरे ख्याल से। 2 cos, अच्छा क्या लिखा बच्चा, 2 साइन इनवर्स। अच्छा 1/2 को क्या लिखेंगे जल्दी बताएं, क्या ये 1/2 है, मैं इसको लिख सकता हूं साइन π/6। यार इधर ऐसे ऐसे होना चाहिए था, राइट, ठीक है अभी समझो आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये साइन साइन कट जाएगा, क्या ये कट जाएगा, 3 हो जाएगा। सो π/3, तो मैं अगर यहां पर लिखूं साइन इनवर्स tan इनवर्स, राइट, एंड 2 cos, इट विल बिकम व्हाट, π/3। cos π/3 1/2 होता है, सो tan इनवर्स, राइट, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं बच्चा, tan इनवर्स 2 1/2 होता है, 2 कटा 1, राइट 1, सो tan इनवर्स tan π/4 होता है। बोलो यस और नो, क्या आंसर आया, इट विल बी π/4। दिस इज द वन, राइट। ये तो बहुत इजी था, नहीं था, यस। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। अच्छा एक साइन के साथ है, एक याद है साइन 2 थीटा, जल्दी बताए। इधर देखो बच्चा, फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन 2 थीटा, क्या tan टर्म के थम में बताओ जल्दी मेरे को, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। सो दूसरा फॉर्मूला बताओ जल्दी, क्या है यहां पास, 1 माइनस वाई यानी cos 2 थीटा। tan थीटा के टर्म में क्या हो जाएगा बच्चा, इट विल बी व्हाट, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपके फॉर्मूले, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं बच्चा यहां से, ठीक है, x इक्वल्स टू tan थीटा, राइट, x जो है tan थीटा के बराबर है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, ओके। और y किसके बराबर है, y किसके बराबर है, tan अल्फा के बराबर है, ऐसा मान लो, tan अल्फा, राइट। सो x क्या आ जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा बच्चा बताओ, इट विल बी व्हाट, tan इनवर्स x, और यहां से अल्फा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y, ठीक है। देखो ध्यान से, tan क्वेश्चन 1/2 दिया है, मैंने मान लिया, ऑब्वियसली इसके नीचे क्या हो जाएगा बच्चा, वो सेम साइन 2 थीटा फॉर्मूला बन जाएगा, साइन इनवर्स, राइट, यहां क्या लिखाएगा, साइन 2 थीटा, देखो डायरेक्ट कर रहा हूं लेकिन आप समझ लेना, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स, ये क्या लिख जाएगा, cos 2 थीटा, सो इट विल बी व्हाट, cos, इट्स नॉट थीटा, यहां पास फाई लिया हूं बच्चा, ठीक है, cos 2 फाई, राइट, सो इट विल बिकम व्हाट, लाइक this get cancelled out and it will be what, tan inverse, right। अच्छा वो tan ही है, वो tan ही है सर, वो tan ही है 1/2, so tan 1/2 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, राइट, ओके। अच्छा ये 2 तो गया सब जगह, सो tan थीटा प्लस अल्फा, tan थीटा प्लस अल्फा। अभी बताओ ध्यान से देखो, इधर ध्यान से, tan थीटा प्लस अल्फा क्या आ गया, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y। फॉर्मूला लगाओ जल्दी फॉर्मूला लगाओ, tan इनवर्स x प्लस y क्या होता है जल्दी बोलो, tan इनवर्स क्या होता है बच्चा, x प्लस वाई, राइट, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan कटा, आंसर क्या आया, इट्स गोना बी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। है ना इजी, इजी है, थोड़ा सा हार्ड हो सकता है बट इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, है कि नहीं। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, साइन वर्स साइन 2 पाई, अरे सर ये क्या छोटी क्वेश्चन देते हैं आप, जल्दी बताओ बच्चा, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, ये कट 2π/3 आंसर, अरे ऐसे मत कर देना बच्चा, 2π/3 क्या होता है पहले देख लो, 2 × 180 अपॉन 3 से कटा 60 120 डिग्री। अब याद है आपको साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से लेके π/2 90 तक होता है, यस और नो, ये तो आप लिख ही नहीं सकते, 120 डिग्री है, तो आपको क्या करना होता है, इसमें रिड्यूस करना होता है। रिड्यूस कैसे करते हैं आप दिखाता हूं बच्चा, देखो ध्यान से देखो, ये साइन इनवर्स है,
वो क्यों पढ़ाया था अभी यह समझ में आएगा। इसको रिड्यूस करके मैं क्या ये सही लिख सकता हूं, साइन, समझो साइन पाई माइनस, ये कैसे आप मुझे पता चला बच्चा, मोस्टली ऐसे क्या करते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3 या 2 पाई ऐसे लेते हैं, ठीक है, पाई बाई 3, ठीक है, राइट। सो 3 पाई माइनस पाई तो 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई बाई 3 रिड्यूस करना, पहले रिड्यूस कर दिया आपने। साइन 180 माइनस थीटा याद करो, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चा, इसके ऊपर यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, राइट, पॉजिटिव होता है। और साइन ऑब्वियसली पाई में तो चेंज होता ही नहीं है, क्योंकि पाई क्या होता है, इधर ये वाले एक्सिस में लाई करता है, फंक्शन चेंज नहीं होता है। सो आई कैन राइट लाइक दिस बच्चा, व्हाट, साइन इनवर्स साइन, राइट, एंड देन साइन 180 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, ये आपको नहीं पता है, लिख देता हूं यहां, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा, राइट। सो इट विल बी व्हाट, पाई बाई 3। नाउ दिस पाई बाई 3 एक्चुअली बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, राइट। तो मैं कह सकता हूं ये कट सकते हैं, अब आंसर आ गया आपके पास पाई बाई 3। इजी है, रिड्यूस करना है, दैट्स इट। क्यों रिड्यूस करना है, क्योंकि 2 पाई बाई 3 में आप नहीं कट कर सकते, क्योंकि वो उसके रेंज में ही नहीं है। जब उसके रेंज में होगा तभी तो आप उसको ठीक कर पाओगे, समझ गए, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुका है। क्या ये होगा कॉमन सेंस सर, क्या ये होगा, जल्दी बताओ। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, 3 इंटू 180 बाई 4, राइट। सो कितना हो जाएगा, 45, राइट, 2 से कटा 2, 90 है ना, ये 90 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, फिर 4 45, ठीक है। 3 इंटू 45 कितना होता है, जल्दी बताओ, 3 5 15 1 जा, 3 4 जा 12 13 135 होता है क्या, कहाँ होता है, अच्छा 10 की रेंज इट विल बी व्हाट, माइनस ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, ऐसा ही होता है, राइट, है ना। अगर ऐसी बात है तो मतलब 90 डिग्री 135 है, फिर ज्यादा हो गया, फिर इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अरे सर रिड्यूस करना इज लाइक पीस ऑफ केक। अब देखो tan 180 माइनस थीटा, बच्चा 180 माइनस थीटा याद करो, कहां, ऊपर सेकेंड क्वार्टर में क्या होता है, ऑल स्कूल यानी साइन ही पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑल स्कूल 180 माइनस थीटा। सो tan कितना है 180 माइनस थीटा, मेरे पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। एम आई राइट, यस और नो, यस और नो। क्यों, मुझे कैसे पता चला माइनस लग जाएगा बच्चा, खुद कॉमन सेंस लगाओ, मैंने बोला ये चीज कि tan 180 माइनस थीटा, यानी यहां पास क्या किया मैंने, 4 पाई माइनस 3 पाई बाई 4, सो इट विल बिकम व्हाट, इट्स गोना बी लाइक दिस एंड हेंस इट विल बी माइनस tan थीटा। तो अगर मैं इसको करूं, सो इट विल बी व्हाट, tan इनवर्स माइनस tan एंड थीटा इज पाई बाई 4, राइट। अच्छा ये चीज मैंने आपको कई दफा बता दी है बच्चा, माइनस tan थीटा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, याद है आपको, राइट। सो आई कैन राइट लाइक दिस, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan माइनस पाई बाई 4, राइट, एग्जैक्टली। अब ये tan कट जाएगा ना, राइट, बिकॉज इट्स गोना बी लाइविंग, इट्स गोना लाई बिटवीन इट, ठीक है, राइट। तो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर विल बी माइनस पाई बाई 4। इजी है, यस और नो, जल्दी बताएं, होप सो, इजी, ऑलराइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 12, जस्ट अ सेक, देखो, tan साइन इनवर्स 3/5 एंड कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है, tan बाहर है, ठीक है, साइन इनवर्स 3/5 एंड कॉट इनवर्स 3/2, क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा यहां पास tan है तो ऑब्वियसली यहां पास क्या आएगा, tan इनवर्स आएगा यहां पास, राइट, ओके। तो हम क्या करेंगे, जल्दी बताओ। सो बेसिकली यहां पास, क्योंकि हमें देखो, समझो पहली बात, मुझे tan इनवर्स में ही लाना है, राइट। तो अब ये ट्रायंगुलर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, कैसे बता देते हैं, समझो मेरी बात, देख ध्यान से, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चा, tan ट्रिक्स होती है, ठीक है। अब मुझे tan में कन्वर्ट करना है, ऑब्वियसली एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, समझो मेरी बात, थीटा ये है, ये क्या बोला, साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, राइट, परपेंडिकुलर क्या है 3,
हाइपोटेनस क्या है 5, फाइंड करना ये 4 आएगा। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा इसका, जल्दी बताओ। tan इनवर्स कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। अब कॉट में क्या हो जाएगा, वैसे मैं आपको सिंपल बताता हूं, tan कॉट रिवर्स करते हैं ना, तो इसको रिवर्स कर दो। इसमें भी सेम वही यूज करेंगे बच्चा, सेम यूज करेंगे, 2/3 रिवर्स कर दिया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सो इट इज गोना बी tan इनवर्स x प्लस y, राइट? इट विल बी व्हाट, 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3/4 इंटू 2/3। ध्यान से देखो, 2 कटा, खत्म। क्या ये, राइट? 1 माइनस दिस, हाफ आ जाएगा, सो इट विल बी व्हाट, tan इनवर्स। अब देखो ध्यान से, एलसीएम लो बच्चा, 12 आएगा, राइट? मैंने क्या है, एलसीएम लिया, 12 आएगा, ठीक है। 4 3 जा 12, सो 3 9 प्लस 3 4 जा, सो 4 2 8 इनटू, अब नीचे हमने सॉल्व किया 1/2 आया, जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में रिवर्स हो जाता है, सो इट विल बी 2, है ना? इट विल बी 2। ये 2 से 12 कटा, 6 आ जाएगा। एम आई राइट? ये सुनो, तो मैं अगर यहां बस करूं तो क्या बन जाएगा, इट विल बी tan इनवर्स, right? Now see here, 9 plus 8, what it will be, 17/6। ठीक है, क्या गया, 17/6। दिस इज गोना बी द आंसर। इजी इजी, ठीक है। तो बच्चा ये नया सिस्टम आपको सिखाया है कि इनवर्स से दूसरे इनवर्स को कैसे चेंज करते हैं। तो बेसिकली वो ट्रायंगुलर बनाकर, ट्रायंगल बनाकर किया जाता है। ये दिमाग याद रखना, एक इनवर्स को अगर दूसरे इनवर्स पे चेंज करना है, यू हैव टू फॉलो दिस, राइट? नेक्स्ट वन, 13 cos इनवर्स cos 7π/6। ये अच्छा क्वेश्चन है क्या? क्या हम कर सकते हैं, क्या हम क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चा? 7 इंटू पाई यानी 180, यानी कि 630, सो इट विल बी 210। और हमें पता है एग्जैक्टली इसका जो होता है इंटरवल 0 से पाई होता है, रेंज हो ही नहीं सकता, कट ही नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, 2 मेथड से करके दिखाता हूं आपको बच्चा, 2 मेथड से करके दिखाता हूं, समझो मेरी बात। या तो हम लोग इसको पहले मैंने कहा रिड्यूस करो, इट विल बी कॉस। क्या कर सकता हूं बच्चा, ध्यान दो, इट विल बी पाई माइनस π/6, ओ सॉरी प्लस π/6। आई कैन मेक इट, राइट? आई कैन मेक इट। कॉस में 180 प्लस थीटा, टिक टिक टिक, मतलब यहां थर्ड वाले क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में ऑल इक्वल टू, यानी tan पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, सो इट विल बिकम व्हाट, cos इनवर्स माइनस cos, अंदर इनवर्स था क्या, ओके बाहर था, cos इनवर्स माइनस cos थीटा विल बी π/6। समझ आया क्या, समझ आया बच्चा? थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए जब मैंने इसको चेंज किया, क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं हो गया, यहां 180 है, फंक्शन 90 और 270 में चेंज होता है, बताया था मैंने। तो cos से क्या हो गया, cos में ही रहेगा, लेकिन cos थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने नेगेटिव लिख दिया। अब याद करो, cos इनवर्स माइनस थीटा अगर लिखा है तो इट विल बी व्हाट, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो आओ देखो क्या बन जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा कितना है, जो है लिखा है cos π/6, cos कटा, पाई माइनस π/6, व्हाट विल इट बी बच्चा, 5π/6। एक तो हम ये तरीका कर लिए। अच्छा इसको देखो, इसको देखो, ये वाला बच्चा जो मैं इसको रिड्यूस, तो मैं ऐसे न करके ऐसे भी तो रिड्यूस कर सकता था, आप बोलोगे अभी कर सकते हैं सर, cos इनवर्स, राइट, cos, मुझे तो वही लाना है ना, मैं ला सकता हूं सर 2π, राइट, एग्जैक्टली 612 माइनस 5π/6। ये भी तो कर सकते हैं सर, 6 2 12, 12 से 5 गया 7 आ गया, ये भी तो कर सकते हैं, सही बात है। लेकिन ये 360 माइनस थीटा है, 360 यानी ये वाला डिग्री सर, 360। इससे नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है, ऑल इक्वल टू कॉलेज सी से मतलब उससे पॉजिटिव, सो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, सिंपल सीधा cos थीटा विच इज 5π/6। कट आंसर सीधा आ गया। दोनों मेथड यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज करो, जो मैंने आपको एग्जैक्टली वो कोऑर्डिनेट्स बताए थे ना, बस उसमें दिमाग लगा लेना, बाकी आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 राइट। बच्चा ये बोल रहा है sin π/3, sin π/3 माइनस sin इनवर्स माइनस 1/2, राइट।
एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ध्यान से समझो बच्चा, ये क्या है? साइन इनवर्स माइनस थीटा। साइन इनवर्स थीटा माइनस थीटा में माइनस क्या होता है? साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। बाहर निकल जाता है ना? हम बाहर निकाल देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 प्लस हो जाएगा, राइट। अच्छा, ये 1/2 क्या होता है बच्चा? साइन पाई बाई 6। पाई बाई 6 साइन साइन कट जाएगा, इट विल व्हाट? पाई बाई 6। एलसीएम ले लीजिए बच्चा, साइन व्हाट व्हाट इट विल बी, जल्दी बताएं। 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 2 पाई बाई 3 पाई यानी 3 पाई बाई 6 कटा कटा 2। सो साइन पाई बाई 2 क्या होता है आंसर? 1। सो आंसर 1, दिस इज गोना बी द आंसर। इजी इजी है ना? इजी। नेक्स्ट आ जाओ, क्या लिखा बच्चा? ये tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3, राइट, माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। ध्यान दो बच्चा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा, याद है आपको क्या होता है? कॉस प्रधान होता है, मतलब बड़ा होता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। इट बिकम्स पाई माइनस कॉट एंड माइनस थीटा, अगर इनवर्स है तो, ठीक है, इनवर्स है तो, राइट। सो tan इनवर्स माइनस 1, राइट। अच्छा जल्दी बताएं बच्चा, यहां क्या होगा? रूट 3 कब होता है 10 में? पाई बाई 3 में, 10 पाई बाई 3 में, माइनस, राइट। सो माइनस माइनस क्या हो जाता है? पाई। सो इट विल बी व्हाट? पाई माइनस कॉट इनवर्स, सॉरी कॉट इनवर्स रूट 3। tan कटा, पाई अपॉन 3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स है, क्या हो जाएगा? कॉट पाई बाई 6, राइट, पाई बाई 6 में होता है। सो इट विल बी व्हाट? कॉट कॉट कट जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा यहाँ। एलसीएम लोगे बच्चा, 6 आ जाएगा। सो 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस 6 के साथ कितना हो जाएगा? 1, तो ऑब्वियसली पाई। सो 2 पाई प्लस दिस, इट विल बी माइनस 3 पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 है क्या? है, मिल गया, ये है माइनस पाई बाई 2, राइट। इजी है। सो हमारे सभी क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। आई होप यू लाइक द लेसन। अगर आपने नहीं समझ आया बच्चा, इसको बार बार देखें, क्योंकि मैं समझ सकता हूं शुरुआत में आपको एग्जैक्टली समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, बट मैंने पहले ही पूरे फॉर्मूले, सब्स्टिट्यूशन, सब चीजें बताई थी। वो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपने अगर वो थ्योरी अच्छे से कर लिया है तो ऑब्वियसली ये चैप्टर आपको आ जाएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का शुक्रिया इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और वीडियो शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी भाई बहनों के साथ जो कि आप पढ़ रहे हैं, और दूसरों की मदद करें और हंसते रहें हमेशा के लिए। मन करे तो चैनल सब्सक्राइब करें, नहीं तो आप वीडियोस देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।